योगी आदित्यनाथ देश के सबसे तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं और अपराधियों के खिलाफ अपने मजबूत और सख्त रवैये को लेकर हमेशा राजनीतिक चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन पिछले 2 सप्ताह से उत्तर प्रदेश से बड़ी शानदार तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, बड़ी मार्मिक तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो देखने के बाद हर कोई कह रहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ का ये चेहरा तो देखने लायक है। और योगी आदित्यनाथ का ये वो चेहरा है जो वो अक्सर दिखाते नहीं है, लेकिन इसी चेहरे पर वो हमेशा काम करते हैं। पिछले हफ्ते योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन से एक तस्वीर निकल कर आई थी, जहां एक छोटी बच्ची गई हुई थी और उस बच्ची ने कहा कि महाराज जी मुझे पढ़ना है। और योगी आदित्यनाथ ने फिर उससे पढ़ाई के लिए जो भी व्यवस्था थी स्कूल भिजवाया। आज गोरखपुर में मौजूद थे योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ के जो जनता दर्शन से एक तस्वीर निकल कर आई जिसमें एक 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली पंखुड़ी अपनी माँ के साथ पहुंची थी। पंखुड़ी के जो पिता हैं वो दिव्यांग हो चुके हैं, और पंखुड़ी जब पहुंची तो उसने कहा कि मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ महाराज जी, और मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ, मुझे स्कूल जाना है। जब ये तस्वीर निकल कर आई तो हर किसी की जो उम्मीद थी वो ये थी कि एक इच्छा हुई कि भाई आखिर इस तस्वीर की कहानी क्या है, कौन है ये पंखुड़ी और क्यों ये योगी आदित्यनाथ के पास दरबार में पहुंचकर ये कह रही है कि मुझे स्कूल जाना है। तो इसकी कहानी ये है कि आज 1 जुलाई का दिन है, और 1 जुलाई को पूरे भारत में जो स्कूलों का नया सत्र है उसका आगाज होता है बाकायदा। और आज पंखुड़ी को भी स्कूल का पहला दिन था और उसने स्कूल जाना था। लेकिन सुबह जब पंखुड़ी स्कूल की यूनिफॉर्म पर तैयार हुई, टिफिन वगैरह अपना रखा, माँ से बस्ता मांगा और बस्ता लेकर घर से निकलने लगी, तो पंखुड़ी ने माँ से कहा कि माँ हमने स्कूल की क्या फीस भरी है, क्योंकि स्कूल में तो कहा गया था, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कि आप आएंगे तो पहले दिन ही फीस लेकर आना है। माँ ने जवाब दिया फीस तो नहीं भरी है। स्कूल न जाने की बजाय वहां से पंखुड़ी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे गोरखपुर के महाराज योगी आदित्यनाथ के पास चलते हैं, आज वहां पर जनता दर्शन लग रहा है। पंखुड़ी अपनी माँ के साथ पहुंची जनता दर्शन में, और जब योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई तो यूँ तो योगी आदित्यनाथ तमाम जो वहां पर आते हैं फरियादी, उनसे उनके दस्तावेज लेते हैं, संबंधित अधिकारियों को देते हैं। लेकिन जब इस पंखुड़ी ने 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची ने योगी आदित्यनाथ को महाराज कहकर बुलाया और कहा कि मुझे स्कूल जाना है लेकिन हम फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ वहां रुक गए। और उनकी आंखों में योगी आदित्यनाथ की एक संवेदनशीलता देखने के लिए मिली जो अपराधियों के खिलाफ बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलती है, अपराध के खिलाफ बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलती है। वहां तो योगी आदित्यनाथ का तेज तर्रार चेहरा नजर आता है, लेकिन यहाँ एक मार्मिक योगी आदित्यनाथ नजर आए। देखो है क्या, तस्वीर मैंने भी देखी है और आप जो उसके पहले वाली तस्वीर बोल रहे हैं उसको मैंने कई बार देखी। बहुत ही अच्छी मासूम बच्ची थी और जिस अंदाज से बात करी थी, वो योगी जी ने भी बोला था कि क्यों बेटा तुमको 10वीं में एडमिशन दिलवा दूं कि 11वीं में करोगी, तो बोले नहीं, वो स्कूल का एक नाम लेती कि वो स्कूल में एडमिशन होता है, तो फिर बोलते हैं कि चलो तत्काल इसका एडमिशन कराओ। और बहुत मासूम बच्ची थी, उसका इंटरव्यू बाद में भी हुआ, उसके बाद उसका एडमिशन भी करा दिया गया। देखो है क्या है कि भगवा रंग, मैं सीधा बोलूंगा, भगवा रंग तो करुणा का होता ही है, आप समझ जाइए। और महाराज तो वो पहले ही रहेंगे, उन्होंने कहा था, आप कोट करिएगा, मुख्यमंत्री ना रहा तो क्या है, मेरे पास तो काम है ना, मैं तो अपनी मठ में जाके बैठूंगा, सेवा काम वैसे ही उनको करना है। तो इनके पास चॉइस है, योगी आदित्यनाथ के पास चॉइस है, उनको किसी प्रकार का कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए वो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। और जनता दरबार का ऐसा कॉन्सेप्ट जो शुरू किया योगी आदित्यनाथ आज पहली बार नहीं कर रहे हैं। जब सांसद हुआ करते थे, उसके बाद उनके जो गुरुजी हुआ करते थे, वो भी इसी मठों में ही जनता दरबार लगा दिया करते थे, और उस जनता दरबार में तमाम जो लोग आते थे बहुत ही अच्छे ढंग से उसका निपटारा किया जाता था। तो देखिए जनता दरबार तो ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने एक जगह और भी बोला था कि मैं टॉफ़ी लेके चलता हूँ, ठीक है, और जहाँ बच्चे मिल जाते हैं भाई मैं देते रहता हूँ। अब बोले पहले तो होता था, अब थोड़ा सा दिक्कत होने लगी है, बोले अब प्रोटोकॉल है, सिपाही हैं, सुरक्षा है, इसमें कई बार रोक लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मैं जो लेके आया हूँ टॉफ़ी वगैरह बच्चों को दे दूँ। तो बच्चों के प्रति प्रेम तो उनका स्वाभाविक है कि शुरू से ही रहा है। और देखो ये अंदाज करुणा का होता है, और इसी अंदाज की वजह से जब कोई मुख्यमंत्री इस तरह से काम करता है तो वहां का जो जिला प्रशासन होता है, वहां का जो राज्य प्रशासन होता है, उसको उसी के मुताबिक चलना पड़ता है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप काम करना ही होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको फिर मुख्यालय पर बैठना होगा, आप इस तरह से जिलों में काम नहीं कर सकते। तो योगी आदित्यनाथ का ये चेहरा बहुत ही संवेदनशील है और इसी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि अपराधियों के लिए वो
पत्थर से भी ज़्यादा मेरे को लगता है कठोर उनका दिल है, किसी भी तरह से वो बख्शते नहीं है किसी को भी। लेकिन जहाँ पर करुणा की बात आएगी, जहाँ पर मदद की बात आएगी, वो स्वयं एक्टिव हो जाते हैं। तो ये स्वाभाविक जो मन है, ये जो स्वभाव है, उनका शुद्ध स्वभाव है। ये आप ये मानिए कि कोई पद मिलने के बाद, मुख्यमंत्री के बाद कोई नहीं। और आप ये भी मानिए कि कोई ये छपास लोग नहीं है कि योगी आदित्यनाथ का कोई वीडियो वायरल कर देगा। और ये वीडियो वायरल करने की जरूरत नहीं है कि जनसंपर्क की लंबी चौड़ी टीम है कि विज्ञापन मिल रहा है तो ये देंगे। भाई ये तो आम जनता वायरल कर रही है। मुझे बता दो कि जनसंपर्क से वायरल हुआ हो। जितनी रील देख रहा हूं मैं, जहां जहां देख रहा हूं, आम जनता ये वीडियो डाल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये वीडियो छाए हुए हैं। बच्ची वाला वीडियो, आपने जिस इस वीडियो की बात की, देखो होता क्या है कि काम करने की जो मनसा अच्छी रखते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छा व्यक्तित्व होता है, उनकी बात होती है। और ये एक जिले की बात नहीं है। एक चीज और ये देखिए, मुझे याद आ रहा है कि खुद ये कहानी अखिलेश यादव ने बताई थी। और अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी के स्कूलों के ये हालात हैं कि मैं यूपी के एक स्कूल में गया था, तो एक बच्ची से मैंने पूछा था कि क्या आप मुझे पहचानते हैं, तो उस बच्ची ने जवाब दिया कि आप राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी है। तो एक तरफ ये हाल है उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी के उन नेताओं की जो अपने आप को सबसे संवेदनशील और बड़े नेता कहते हैं, अखिलेश यादव, जिन्हें कोई पहचानता नहीं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि छोटी छोटी बच्चियां जा रही हैं योगी आदित्यनाथ के दरबार में और उन्हें सीएम सर नहीं कह रही हैं, उन्हें महाराज कहकर पुकारती हैं। तो ये नजरिया है उत्तर प्रदेश की जनता का योगी आदित्यनाथ के। देखो होता क्या है कि हम मंदिरों पे जाते हैं तो पंडित जी अगर हमको देखते हैं तो बड़े प्रेम से हमारे छोटे छोटे बच्चे भी सभी चीज़ों को छोड़कर पंडित जी से प्रसाद मांगने के लिए चले जाते हैं। तो देखो ये मैं बार बार ये बोलता हूँ कि भगवा रंग भरोसे का प्रतीक होता है, हरदम बोलता हूँ। ये दूसरी बात है कि कई बार भगवे रंग के उसमें भी कई चोला ओढ़े हुए जेल में सजा काट रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन भगवा से भरोसा कभी खत्म नहीं होने वाला, कितनी भी घटनाएं हो जाएं। तो योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहला काम वो अपने भगवा का कर रहे हैं। भगवे पे भरोसा, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, अरे भाई बुर्के में कैद जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो अगर योगी आदित्यनाथ के पास जाती हैं और उनको राहत मिलती है। भगवा सबके लिए है। भगवा कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। किसी का दुख नहीं चाहता भगवा। तो ये भगवा का रंग है, मुख्यमंत्री सबके लिए हैं वो। और ये जो प्रेम है किसी प्रकार से द्वेष और भाव से परे है। तो ये जो प्रेम होता सभी के लिए। एक चीज और, एक संदेश जो मुझे लगता है कि हमें चर्चा जरूर करना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 दशकों में देखने के लिए नहीं मिला था, जनता का मुख्यमंत्री से सीधा जुड़ाव। उत्तर प्रदेश में अगर एक विधायक भी बनता था तो ये तस्वीर निकल कर आती थी। वो हमने मुख्तार अंसारी के बड़े बड़े काफिले देखे हैं, अतीक अहमद के बड़े काफिले, तमाम चीजें हमने देखी। आजम खान जब लाव लश्कर के साथ उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकलते थे, एक विधायक की हैसियत मुझे लगता है कि इतनी बड़ी हो जाती थी कि आम जनता की जो उसके पास पहुंच होती थी वो पहले ही खत्म हो जाती थी। आज योगी आदित्यनाथ राज्य के सिर्फ सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि देश के सबसे जाने माने मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। अमित शाह पहुंचे थे हाल ही में, उन्होंने कहा था कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। और आप देखिए कि मुख्यमंत्री से जनता का जुड़ाव कितना है कि अगर एक स्कूल की समस्या हो रही है, फीस भरने के पैसे नहीं है, तो जनता सीधे पहुंच रही है मुख्यमंत्री के पास, अपने योगी आदित्यनाथ से कह रही है कि हमें स्कूल जाना है, हमें स्कूल भेजा जाए। और बाकायदा उस पर योगी आदित्यनाथ एक्शन भी लेते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा पंखुड़ी से कि या तो मैं आपकी फीस माफ करवा दूंगा या तो मैं आपके लिए फीस के पैसों की व्यवस्था करूंगा। तो ये जनता का भरोसा है जो योगी आदित्यनाथ ने 7 से 8 सालों में हासिल किया है। और इस भरोसे को अब उत्तर प्रदेश की जनता के जहन से निकाल पाना, खासकर बेटियों के जहन से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो समस्या हुई थी अखिलेश यादव के कार्यकाल में, सपा के कार्यकाल में, बसपा के कार्यकाल में, वो हुआ था उत्तर प्रदेश की महिलाओं और युवतियों पर अत्याचार, अपराध हुए, लूट हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन वो भरोसा जो सरकार से उठ गया था कि ये जो महकमा होता है, ये जो सत्ता होती है, ये हमारे लिए नहीं है। अब आज जो तस्वीर निकल कर आई है, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ ने उस भरोसे को उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैं कई बार, मेरे पत्रकार होने के नाते कई बार जो है
लोग कहते हैं कि आप हमारी इस मुख्यमंत्री से मुलाकात करा दीजिए, आप हमारी उस मुख्यमंत्री से मुलाकात करा दीजिए, मुझे उससे काम है। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात करना किसी भी स्टेट के बहुत ही कठिन कार्य होता है, इतना आसान नहीं होता है। उनके पीए को बोलना पड़ता है, समय आरक्षित करना पड़ता है, तमाम चीज़ें होकर आती है। लेकिन जब मेरे पास कभी कॉल आते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमारी मुलाकात करा दीजिए, तो एक संदेश वहाँ के प्रमुख सचिव को या मुख्य सचिव को दे दिया जाता है कि अमुक अमुक व्यक्ति हैं, अमुक अमुक इस काम से आए हैं और मुख्यमंत्री जी से मिलना बेहद महत्वपूर्ण है। तो उसी दिन योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हैं। और जब उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया तो बोले बहुत ही साधारण तरीके से वो मुलाकात करते हैं, कोई वो नहीं, और पूरा संपूर्ण समय जो होता है उस व्यक्ति को देते हैं, सुनते हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री जो कि दौड़ते दौड़ते किसी से मुलाकात नहीं कर रहा है, बाकायदा ऑफिस में उसके लिए पूरा टाइम आरक्षित है, आप आइए, मिलिए, मुलाकात करिए, ये तमाम चीज़ें सिर्फ योगी आदित्यनाथ में देखने को मिलती हैं। एक और तस्वीर बताते हुए चर्चा को विराम दूंगा कि कुछ दिनों पहले राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव, जो 10 सालों तक बिहार की सत्ता में थे, आज उनकी विपक्ष की पार्टी है, उनका जन्मदिन था और एक तस्वीर निकल कर आई थी कि सामने राज दरबार के जैसे महाराज बैठे हो, वो ऐसे टेबल पर पैर रखकर बैठे हुए थे, वहीं पर डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर का अपमान भी किया गया और लोग आ रहे थे, उनको प्रणाम कर जा रहे थे। और एक तस्वीर है देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जब योगी आदित्यनाथ अपने जनता दर्शन में फरियादियों की जो शिकायत है दूर करने जाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ खड़े रहते हैं और तमाम फरियादी वहां पर कुर्सियों में बैठे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो तस्वीर निकल कर आई है उत्तर प्रदेश से, ये आने वाले दशकों में कोई ये तस्वीर बदल नहीं पाएगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।